वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि हुए, जिनमें से कुछ ऋषि के तेज से देवों का जन्म हुआ, तो वहीं कुछ के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ। ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दे दिया था। तो कौन थे वे ऋषि और क्यों इन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया? और कौन थी वो स्त्री जो ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है, जब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य मेरु पर्वत पर स्थित तृणबिंदु के आश्रम के पास घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ऋषि को तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी और अपने मन को शांत करने के लिए वे ऋषि पुलस्त्य के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने लगी। तब ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। ऋषि पुलस्त्य की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं। लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए ऋषि पुलस्त्य के सामने जा पहुंची। ऋषि उस समय वेद का पाठ कर रहे थे। ऋषि ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि तृणबिंदु ने अपने ध्यान से सारी घटना का पता लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे महर्षि, आप मेरी इस कन्या को भिक्षा के रूप में ग्रहण करें, यह सदा आपकी सेवा करेगी। उनकी बात को सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उस ऋषि कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान एक पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं। जिस वक्त तुम मेरे सामने आई थी, उस वक्त मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि ऋषि कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। आगे चलकर विश्वा को एडविड़ा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। दोस्तों, यह श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं भगवान विष्णु का निवास स्थान कहां है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।